जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने एक बार फिर से अनुराग कश्यप को निशाने पर लिया है। दरअसल अभी कुछ ही दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की बात कही थी अपने पार्टी के नेताओं से कि भाई आप इस सिनेमा के ऊपर अनावश्यक टिप्पणी करने से बचें। इसके कारण दिन भर मीडिया में वही सब चलाया जाता है और वो सही नहीं। इसके बाद में कई सारे लोगों का ये मानना था कि कहीं ना कहीं ये बॉयकॉट बॉलीवुड चलाने वालों के खिलाफ भी एक बड़ी बात है। इससे अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड बच पाएगा। दरअसल अभी कुछ ही दिनों में पठान रिलीज होने वाली है और उसके ठीक पहले इस प्रकार की बात प्रधानमंत्री की तरफ से सामने आई है। हालांकि लोगों का यही मानना है कि ये जो मुहिम है ये किसी नेता की चलाई हुई नहीं थी, बल्कि ये तो पब्लिक का ही जन आक्रोश है जो कि निकल कर सामने आया है। तो ऐसे में किसी नेता के बोलती बंद कर देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन इन्हीं सब बातों के ऊपर जब अनुराग कश्यप से इस बारे में पूछा गया तो अनुराग कश्यप ने सीधे तौर पर कहा कि अब इस बारे में बोलने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब जो मॉब है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मॉब का मतलब होता है भीड़। अब इसका मतलब ये था कि अनुराग कश्यप ने उनकी ही मूवी देखने वाले लोगों को भीड़ बोल दिया, मॉब बोल दिया। तो इसी बात के ऊपर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने पलटवार किया है और यही व्यापक सवाल उनसे भी किया है। जरा जान लेते हैं क्या है पूरी खबर और फिर देखेंगे ट्विटर पर किस तरह का रिएक्शन सामने। निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री और अनुराग कश्यप के बीच अक्सर जुबानी जंग देखने को मिलती है। एक बार फिर वो दोनों आमने सामने आ गए हैं। अनुराग कश्यप की टिप्पणी को लेकर एक बार फिर विवेक अग्निहोत्री ने उन पर निशाना साधा है। दरअसल इन दिनों फिल्मों के आते ही उनका बॉयकॉट शुरू हो जाता है। बॉलीवुड में चल रहे इस बॉयकॉट ट्रेंड पर पीएम मोदी ने फिल्मों पर टिप्पणी ना करने की सलाह दी थी। इस पर अनुराग कश्यप ने पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है, भीड़ अब कंट्रोल के बाहर है। उनके इसी कमेंट के ऊपर विवेक अग्निहोत्री ने अनुराग कश्यप पर निशाना साधा है। दरअसल द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अनुराग कश्यप के बयान को लेकर एक न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट साझा किया है। विवेक अग्निहोत्री ने तंज कसते हुए लिखा है कि ऑडियंस अब भीड़ है। क्या बात है। दरअसल निर्देशक अनुराग कश्यप मुंबई में बीते गुरुवार को अपनी फिल्म ऑलमोस्ट लव विद मोहब्बत के ट्रेलर लॉन्च के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। अनुराग ने कहा कि अगर पीएम मोदी ये बात 4 साल पहले कहते तो वाकई में फर्क पड़ता। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई अपने लोगों को काबू कर पाएगा। चीजें हाथ से बहुत आगे निकल चुकी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोई किसी की सुनेगा। जब आप अपनी चुप्पी से पक्षपात और नफरत को ताकतवर बनाते हो, अब वो चीजें इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं कि भीड़ काबू से बाहर निकल चुकी है। दरअसल पीएम मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दूसरे दिन बिना किसी के नाम लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी थी कि फिल्मों पर गैर जरूरी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ऐसे मुद्दों में जितना हो सके उतना बचें, उतना ही ठीक होगा। फिल्मों पर ऐसी टिप्पणियां विकास के एजेंडे को ठंडे बस्ते में डाल देती हैं और इसी तरह की फालतू की जो खबरें होती हैं वो दिन भर मीडिया हाउसेज में चलाई जाती हैं, जो कि किसी भी प्रकार से सरकार चलाने के लिहाज से भी सही नहीं है। और इसीलिए उन्होंने इस बारे में साफ तौर पर कहा था कि भाई इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी ना ही हो तो बेहतर होगा। लेकिन बात तो वही है, कम से कम इन्होंने कुछ तो किया। लेकिन जो लोग नहीं देखना चाहते हैं, मतलब वो ये ना, ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली। अब जिनको आधा खाली देखना है उनको तो आधा खाली ही दिखेगा ना। ट्विटर पे ये ट्वीट किया था विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने। इसी के ऊपर हम देखें जरा क्या रिएक्शन आ रहे हैं। तो अमित ने लिखा है कि मॉब इज द वन आर पीएम रिफर्ड टू, आई गेस। मतलब मॉब वो है जिसको कि पीएम मोदी ने रेफर किया था। उर्दू ने बताया कि भैया हिंदू लड़कियां कैसी होती हैं, मुस्लिम लड़कियां कैसी होती हैं, शहजादा कैसे दिखाया जाता है। बहुत बढ़िया। मार्क माई वर्ड्स, बॉलीवुड विल नेवर रिकवर। उर्दू एक्सपोज ने लिखा है कि ही ओनली सेड प्लीज बॉयकॉट अस, हमको भी फेमस करो। वाई इज ही कंप्लेनिंग नाउ। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने खुद ही शैतान को अपने दरवाजे पर बुलाया तो फिर अब उससे क्या डरना। इन्होंने क्या लिखा है भैया, वंस यू रीड द कैप्शन एंड देन सी द अटैच्ड फोटो यू विल अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंस ऑफ दिस मैन। इन दिस वे यू कैन सिंपली गेस हाउ सच अ मैन वुड मेक अ मूवी। क्या बोले। अच्छा, बॉयकॉट बॉलीवुड की जब भी बात होती है तो ये तस्वीरें जरूर निकल कर सामने आती हैं, जिसमें करीना कपूर ने कहा था कि भाई डोंट वॉच आवर मूवीज, व्यूअर्स आर इंटेलिजेंट, व्यूअर्स डोंट हैव मनी, डोंट लाइक मी, डोंट वॉच मी, डोंट गिव अटेंशन टू ऑडियंस, वी हैव टॉलरेटेड ऑडियंस, इस तरह की बात। अच्छा, इसमें क्या है भैया, पीएम स्टॉप्ड मिनिस्टर्स फ्रॉम यूजिंग इशूइंग स्टेटमेंट्स, ही वाजंट ट्राइंग टू सजेस्ट एनीथिंग एल्स, राइटली सो, फिल्म्स आर बिटवीन द फिल्म मेकर्स, सेंसर्स एंड द पब्लिक। बाकी पब्लिक, पीएम, सीएम, हीरो, जीरो सब बनते हैं। योर कोर्ट ऑफ अपील लाइज विद देम। अच्छा, ये क्या है ये, एवरीथिंग फिनिश्ड ऑन 14 जून 2020, एंड ऑफ बॉलीवुड, हिंदूफोबिया बंद करो बॉलीवुड वालों। ये पठान का विरोध वाले वीडियोस हैं। एनीवे, हु लिसन्स टू हिम, अनुराग कश्यप, ही इज समवन हु कीप्स ब्लैबलिंग समथिंग दैट नो वन वांट्स टू हियर, दिल मांगे मोर। ऑडियंस तो वो हैं जो फिल्में देखने थिएटर जाती हैं, उसकी फिल्में देखने कोई जाता ही नहीं। थिएटर खाली रहते हैं, उसको तो सब मोह ही लगेंगे ना, मॉब ही लगेंगे ना।
यस मिस्टर अनुराग शुड हैव स्पोकन अबाउट जस्टिस फॉर सुशांत राजपूत ऑल्सो, अपनी गिरबान में तो झांक कर देखो। तो इस तरह के कई सारे अब रिएक्शंस हैं जो कि उनकी इसी बात के ऊपर निकल कर सामने आ रहे हैं, और ये बताने के लिए मुझे ऐसा लगता है काफ़ी है कि भाई ये जो इस समय माहौल है उसको समझने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत।